आज जिस बात की हमें जरूरत है वो एक इनकलाब, जो मैं नौजवानों से चाहता हूं, छोड़ दो ये फिल्मी दुनिया को, छोड़ दो इन तमाम ग्लैमर की दुनिया को। तुम्हें टिकटॉक पर बुलाकर स्टार बनाने के जो दावे किए जा रहे हैं हरगिज सच्चे नहीं है, सच्चे नहीं है। दुनिया तो तुम्हें ऐसा बनाना चाहती है कि ना तुम मर्द रहो ना औरत रहो। दुनिया तो तीसरी मखलूक बनाना चाहती है, और बनते भी हैं बहुत सारे लोग, शौक से बनते हैं। देखो इनको कानों में बालियां भी पहन लिया, हाथों में चूड़ियां भी पहन लिया, सर में चोटी भी रख लिया, अंदर से मर्द ही है, बाहर से कुछ और दिखता है। ये दुनिया तुम्हें बना रही है और तुम शौक से बनते जा रहे हो। औरतों को नंगा कर दिया, कपड़े निकालो, कम से कम पहनो। पूछो इनसे क्यों? कहा ये फैशन है, जितने कम कपड़े पहने उतना फैशन है। तो हम तो ये कहते हैं इसके एतबार से देखा जाए तो भैंस सबसे ज्यादा फैशनेबल है, वो कुछ भी नहीं पहनती, कुछ भी नहीं पहनती। जानवर बना रहे हो और फैशन कह रहे हो, पूरे जिस्म की नुमाइश ये फैशन है। मेरे अजीजों, तुम्हारी इज्जत मुस्तफा के कदमों में है, अखलाक मुस्तफा में है। ये जो धक्के खाने की आदत हमारी हुई उसकी वजह यही है कि दुनिया ने तुम्हें कुछ और ही पढ़ाया है, तुम्हें कुछ और ही पढ़ाना शुरू कर दिया है। हिस्ट्री के नाम पर पता नहीं कैसे कैसे चूहों की तारीख पढ़ाई गई। मैं कहता हूं मेरे अजीजों, जो बीमार आदमी भी हो ना, हमारा बीमार बच्चा भी हो, इसको सही करना हो तो खालिद बिन वलीद की तारीख पढ़ो, सलाहुद्दीन अय्यूबी को पढ़ाओ, शहाबुद्दीन गौरी को पढ़ाओ। और दुनिया ये नाम लेना भी नहीं चाहती। धीरे धीरे ये नाम खत्म कर दो। मुसलमानों में ये नाम जब आएंगे इनको शौक होगा, फिर बेदारी आएगी, फिर इनकलाब आएगा। इसलिए बार बार ये कुरेद कुरेद करके तुम्हें ये कहा जाता वो जालिम था, ये जालिम था, फला जालिम था, महमूद गजनवी जालिम था, औरंगजेब जालिम था, सब जालिम थे। तुम्हारे दिलों में ये बात आ जाए क्यों? उन्हें पता है कि इनकी तारीख की तरफ ये जाए तो फिर ये आशिक रसूल बन करके निकलेगा। सलाहुद्दीन को अगर पढ़ाया जाए तो सलाहुद्दीन एक बादशाह का नाम नहीं है, सिर्फ एक जर्नेल का नाम नहीं है, उस अजीम आशिक रसूल का नाम है जिसने बैतुल मुकद्दस को फतह किया था, दौलत के लिए नहीं। जब फतह किया था तो जानते हो मेरे अजीजों, बीमार हो गया तो रोने लगा सलाहुद्दीन। लोगों ने पूछा क्यों रोते हो? कहा मैंने मन्नत मांगी थी कि बैतुल मुकद्दस फतह हो जाए तो मैं हज के लिए जाऊंगा, लेकिन मेरे पास हज के जाने के पैसे नहीं। वो सलाहुद्दीन है, हज पे जाने के पैसे नहीं है। और वो ऐसा आशिक रसूल कि एक बार खबर आई थी, एक जालिम बुर्निस नाम का ईसाई सिपह सलाह मुसलमानों के काफिले को लूटा और मारने लगा। और मारा तो मारा, लूटा तो लूटा, लेकिन कहता जाता था हर मार पे बुलाओ मोहम्मद को, कहां है? बुलाओ मोहम्मद को, बचाने क्यों नहीं आते? मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन बार बार हुजूर का नाम लेकर ताना देता। वो मुसलमान मारे गए, लूटे गए। फिर खबर सलाहुद्दीन तक आई कि बुर्निस नाम का वो सिपह सालार ईसाइयों का, उसने ऐसी हरकत की है। सलाहुद्दीन की एक आदत थी, जंगी कैदियों को बहुत आजाद करता था, बहुत आजाद किया है। 1 लाख से ज्यादा लोगों को आजाद किया है जो कैद में आए थे। लेकिन ये वो जमाना था जब सलाहुद्दीन अय्यूबी सख्त बीमार, और ऐसा बीमार कि मौत के आसार नजर आ रहे थे, जिसको मरगुल यानी मरगुल मौत कहते हैं। मौत की बीमारी में सलाहुद्दीन कपकपाते हुए हाथों से दुआ किया था, मौला बस जिंदगी इतनी और बढ़ा दे कि मैं बुर्निस को उसका अंजाम बता दूं, मैं बता दूं, इतनी जिंदगी और दे दे। और उसके बाद 2.5 साल का अरसा गुजरा बीमारी के आलम। फिर वो दिन आ ही गया जब इफाका हुआ, सेहतयाब हुआ। जैसे ही पैरों पर खड़ा हुआ, फौजें भेज दी मुकाबले के लिए जगह जगह। और फिर आखिर वो वक्त आ ही गया, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, एक दिन तो बकरीद आकर रहेगी। वो बुर्निस तो गिरफ्तार हुआ और सिपाहियों के हाथों कैद होकर जब सलाहुद्दीन के पास पहुंचाया गया, पूछा सलाहुद्दीन ने मेरे बारे में क्या गुमान रखते हो? कहा तुम्हारी तारीख है, तुमने बड़े बड़े हमारे कैदियों को माफ किया है, आजाद किया है, मैं भी यही उम्मीद रखता हूं। सलाहुद्दीन ने कहा हरगिज नहीं, मैंने हजारों को माफ किया है,
लेकिन तुझे अगर माफ कर दिया तो अल्लाह का अजाब आ जाएगा। सुन, गर्दन पर तलवार रख करके सलाहुद्दीन ने कहा, 2.5 साल पहले तूने उन मुसलमानों को मार करके पुकार कर कहा था, बुलाओ मोहम्मद कहाँ है, देख मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मुझे भेजा है तेरी गर्दन लेने के लिए। अजीजान गिरामी वखार, उस आशिक रसूल की जिंदगी पढ़कर आंखें उस वक्त भीग जाती हैं। बुरनिस को तो उसके अंजाम तक पहुंचा दिया, लेकिन उसके बाद लड़खड़ाते कदमों से पहले बिस्तर पर आकर सो गया। उनके खादिमे खास कहते हैं 2.5 साल तक बीमारी के आलम में एक दिन भी एक रात भी सलाहुद्दीन पैर फैलाकर बिस्तर पर नहीं सोया, मट्टी पर सोता था। जब हम उठाते थे बिस्तर पर, आ जाओ, तड़प कर कहता, मेरे नबी को कोई गाली दे रहा हो और मैं बिस्तर पर सोऊं, ये मुझे जेब नहीं देता, मुझे सलाहुद्दीन नहीं कहा जाएगा। ये ईमान था। अजीज़ान गिरामी वक़ार, मैं तारीख बहुत सारी चीजें आपके सामने सिर्फ इसलिए रखता हूं कि कामयाबी हमने देखी है सिर्फ और सिर्फ तुम्हें नबी पाक के कदमों से वाबस्तगी में है। अपने दिल का है उन्हीं से आराम, सौंपे हैं सब उन्हीं को काम। लो लगी है कि उस दर के गुलाम, चाराए दर्द रजा करते हैं। आओ, बरेली के इमाम ने 100 साल पहले जो दावत दी थी कौम को, वो दावत मैं तुम्हें देता हूँ। सुना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। आंख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर भला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। इस दुनिया का हाल ये है, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शोहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाए, दुनिया देखी भाली है। आज तुम्हें जो लॉलीपॉप दिखाए जाते हैं, ये वो शहद है जो हकीकत में जहर है। बुलाया जाता है, आजा मेरे पास, दरबार में आजा, तुझे इज्जत दी जाएगी। उसकी गुलामी छोड़ दे, इसकी पार्टी छोड़ दे, सत्ता हमारे पास है, ताकत हमारे पास है। इन दर बदलू लोगों ने तो हमें बहुत कुछ सिखा दिया। जो रोज बदलते हैं ना, इनसे पूछो जाकर के, मियाँ अभी तो कल आप उस पार्टी में थे, आज यहाँ आ गए। वो कहेंगे नहीं, सकता यहाँ है, हुकूमत यहाँ है, यहाँ रहोगे तो फंड भी मिलेगा, काम भी होगा, पैसा भी होगा। तुमने बहुत अच्छी बात सिखाई है, जिसके पास ताकत होती है उसके पास जाने में फायदा होता है। तो सुनो कान खोलकर, हम सुन्नियों का मिजाज ये है, हम ताकत और कुव्वत का मालिक 5 साल वालों को नहीं समझते, उस हसीन गुंबद खजरा के मालिक को, जहां में उनकी चलती है। वो दम में क्या से क्या कर दे, जमी को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे।